मैंने काम किए हैं, मैंने पिटीशन में भी गई हूँ, फैक्ट्री में भी गई हूँ और घर के काम भी किए हैं। वालिद नहीं है आपके? वालदा तो हैं? वो बीमार है। एक है। तो वो आपको नहीं पूछता कि आप क्या, आप इस तरह से ये बेच रही हैं, ये काम कर रही हैं, हम आपको हम संभालते हैं? नहीं। तंग करते हैं लोग? हाँ जी। मर्द या लड़के तंग करते हैं या मार कोई? भी करते हैं, कभी जा रहे हो तो बकवास कर देते हैं, कहते हैं आ जाओ। एक तो मैंने जूता मारा, कहता है बैग पे जा रहा था, कहता है छोड़ दूँ तुम्हें। मैंने कहा तू मेरा कुछ लगता तो नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। हाँ मुझे जानते नहीं है, यहाँ कुछ और माहौल है, वहाँ कुछ और माहौल है, मुख्तलिफ माहौल है। तो आप किस फैमिली से हैं? कोई सैयद फैमिली से। पहले भी मेरा एक केस था पहले क्या केस पुलिस था? वालों के पास। मैं आज तो दूसरा दिन है, कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं कमाया अभी तक? 50 रुपए कमाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज। मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाजरीन मेरे साथ मौजूद है, प्राइवेसी इशू है, नाम नहीं उनका बता सकते। वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर हैंड फ्रीज और ये तमाम चीज़ें बेच रही हैं, एसेसरीज बेच रही हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई जी, क्या नाम, सॉरी नाम नहीं आपसे पूछ सकते? अच्छा मुझे बताएं, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मुल्तान। मुल्तान से? थोड़ा सा ऊंचा बात कीजिए। मुल्तान से ताल्लुक है? हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ कैसे आई हैं? मतलब यहाँ आप ये मैं काम कर रही रोजगार हैं? के लिए आई हूँ। रोजगार के लिए आई हैं? तो शौहर वगैरह नहीं, शादीशुदा हैं आप? हाँ जी। शौहर नहीं है? नहीं। अलहदगी हो गई, क्या मसला हुआ? हाँ जी। अलहदगी हो गई है। अच्छा, तो शौहर क्या काम करते थे? वो बस ऐसे दुकान थी। दुकान पे काम करते थे। अच्छा मुझे बताएं कि कोई बच्चे वगैरह भी हैं आपके? एक बच्ची है। एक बच्चा, बच्ची है? बच्ची है। बच्ची है माशाल्लाह। अच्छा, तो उस वो कहाँ होती है? वो अभी पीछे है, लेकिन मैंने उसको जहाँ ले आना है पढ़ाना है। पढ़ाना है आपने? तो वो कहाँ, अपने वालिद के पास होती है? नहीं, नानी के पास। नानी के पास होती है। तो जो आपके मतलब बच्ची के ननियाल वाले हैं, आपके मैके वाले, वो क्या करते हैं? वो जिम्मेदार है, ज़मीनें वगैरह हैं। ज़मीनें हैं? माशाल्लाह। तो वो आपको सपोर्ट नहीं करते? नहीं। थोड़ा सा ऊंचा बात करें भाई। नहीं। नहीं करते सपोर्ट? तो मेरा बाप नहीं है। वालिद नहीं है आपके? वालदा तो हैं? वो बीमार है। बीमार हैं? और भाई? भाई एक है। एक है। तो वो आपको नहीं पूछता कि आप क्या, आप इस तरह से ये बेच रही हैं, ये काम कर रही हैं, हम आपको हम संभालते हैं? नहीं। नहीं करता? नहीं। तो क्या वजह है ऐसी, क्योंकि नाराजगी है भाई से? नहीं, वैसे तो नाराजगी नहीं है। तो आप वहाँ पर अपने शहर में, मुल्तान में से ताल्लुक है ना आपका, तो मुल्तान में क्यों नहीं काम करते? वहाँ रिवाज नहीं है, किस चीज़ औरतें का? काम नहीं करती। औरतें काम नहीं करती? तो आप वहाँ से यहाँ आई हैं, आप तो उसी माहौल की हैं। हाँ जी। यहाँ मुझे जानते नहीं है, यहाँ कुछ और माहौल है, वहाँ कुछ और माहौल है, मुख्तलिफ माहौल है। तो आप किस फैमिली से हैं? कोई सैयद फैमिली से। सैयद फैमिली से हैं? सैयदजादी हैं माशाल्लाह। हाँ जी। तो आपका तो बड़ा एहतराम है, आपका तो बड़ा सादात तो बड़े एहतराम के काबिल है। और आपको इस तरह से, यहाँ आप सड़क के किनारे यहाँ पर बैठी हुई, यहाँ पर ही बेच रही हैं, तो आपको कोई तंग तो नहीं करता यहाँ पर? कुछ करने वाले भी हैं, करते भी हैं। तंग करते हैं लोग? हाँ जी। मर्द या लड़के तंग करते हैं या मार कोई? भी करते हैं, कभी जा रहे हो तो बकवास कर देते हैं, कहते हैं आ जाओ। एक तो मैंने जूता मारा, कहता है बैग पे जा रहा था, कहता है छोड़ दूँ तुम्हें। मैंने कहा तू मेरा कुछ लगता तो नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। तो लोग फिर इस मैं, तरह भी करते हैं? हाँ बदतमीजी करते हैं। तो आपने कभी किसी को कंप्लेन की है? नहीं, यहाँ पुलिस वालियाँ होती हैं, उनको बता देती हूँ। तो तो वो एक्शन लेती हैं कुछ? नहीं। एक्शन नहीं लेती? नहीं। क्या आप जब कंप्लेन करती हैं तो क्या कहती हैं? वो कहती हैं अगर आप थाने में जाओ, किसी ऊपर कहो तो मैं अब काम करूं या ऊपर किसी को कहने जाऊं, औरत की सुनता भी कोई नहीं है। पहले भी मेरा एक केस था पहले क्या केस पुलिस था? वालों के पास, मेरी चोरी हुई थी। क्या चोरी हुआ था? मेरे पैसे निकाल लिए थे। यहीं पर? हाँ जी। तो यहाँ आप, अच्छा दिन का कितना कमा लेती हैं? मैं आज तो दूसरा दिन है, कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं कमाया अभी तक? 50 रुपए कमाए हैं अब। 50 रुपए कमाए? तो यहाँ पर कोई रिहाइश ली हुई है आपने? हाँ, अब मैंने कम, पहले तो मैं इधर रहती थी पनाह गाँव में, पनाह गाँव में रह रही थी? मुसाफिर खाना सामने। अच्छा। तो अब मैं उधर कमरा लिया है अपना।
अच्छा, तो आप इससे पहले कहाँ कर रही थी काम? पहले मैंने काम किया है, मैंने पिटीशन में भी गई हूँ, फैक्ट्री में भी गई हूँ, और घर के काम भी किए हैं, और यहाँ भी किया है। नहीं, तो आप यहाँ पर जो आप लोग आपको जो लोग तंग करते थे, ये आज और कल के वाक़यात हैं आप जो बता रही हैं? हाँ, कि यही 15-20 दिन हुए हैं। जब प भी आती हूँ ये फ़कीरनियाँ मुझे पड़ जाती हैं माँगने वाली। कभी कहती हैं 100 रुपए दो, कभी कहती हैं यहाँ से जाओ, कभी गलत-गलत बातें करती हैं, गंदी-गंदी बातें करती हैं। ये फ़कीरनियाँ, हाँ जी। तो यहाँ फ़कीर बहुत ज़्यादा हैं क्या? हाँ जी, तो ये इतना यहाँ पर फैली हुई हैं, फिर रही हैं, ये गुंडागर्दी करती हैं, ये तो यहाँ की गुंडी है, ये कहती हैं ये हमारा स्टेशन है। यहाँ किसी को काम नहीं करती, जो एक हो उसके पीछे पड़ जाती हैं। एक नहीं है ना, ये 10-12 हैं, उसी को पड़ ये जाती पूरा हैं ग्रोह है, इनको। पूरा गैंग है। यहाँ पूरा गैंग है तो इनका। इनको मैंने इनको कोई इनको कहा मैं पुलिस या कोई इंतज़ामिया नहीं नहीं, रोकती? यहाँ कोई एक्शन लेता ही नहीं है, कोई कुछ नहीं करता इनके खिलाफ। आपको आपको जब उन्होंने तंग किया, वो आपसे पैसे माँगती हैं, तो आपने पैसे दिए उनको? नहीं, मैंने नहीं दी, पुलिस वाला बैठा हुआ था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई स्टेशन इस, लेकिन उसने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आप इनसे पूछे ना, ये स्टेशन इनका है, ये मालिक है, ये मुझे कहती हैं पैसे भी दो और यहाँ से जाओ। मैं तो अपनी मजदूरी कर रही हूँ, मैं तो काम कर रही हूँ, मैं तो किसी से कोई बात, कभी कहती हैं पीछे जाओ, कभी गंदी गंदी बकवासें करती हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। इनके खिलाफ एक्शन लेता ही कोई नहीं है। ये छिड़ी हुई है, अच्छी भली है, लड़की लड़कियां हैं। तो ये तो और भी बहुत सारे उसमें मुलविस होती हैं ये लोग, तो इनके खिलाफ तो एंटी बैगरी यूनिट चल रहे हैं आजकल, गवर्नमेंट हाँ, बहुत तो एक्टिव हर है। जगह हो रहा है। मुल्तान में हुआ है बकायदा सर्वे। जब हम मज़ारों पे जाते ना थे ना मुल्तान, वहाँ भी ऐसे ये फैली हुई होती थी, चंपड़ जाती थी। वहाँ बकायदा लोगों ने शिकायत की है, सर्वे हुआ है वहाँ पे। उन्होंने पकड़ कर बंद कर दिया है, जुर्माना लगा दिया है। ऐसा हो, इनको सख्ती से एक्शन लिया जाए तो इनको पता है। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा मुझे तंग करती हो, कहती हैं गंदी बकवासें करने, मैं गंदी बकवास नहीं करती। मैंने बस फिर इनको, जब इन्होंने मुझे तंग किया, फिर मैंने ऐसा किया, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे तंग करती हो एक को देखा। फिर मैंने कहा मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ उधर थाने में। कहती हम किसी से नहीं डरती, हमें डराती हो, हमें धमकी देती हो। अच्छा, आगे से तो आपको बदमाशी कर रही हैं आके। हाँ जी। अच्छा, एक मुझे बताएं कि जो बेटी आपकी है, जो आपकी मामू के पास है वो, हाँ जी, नानी तो के पास। नानी के पास, तो आपकी जो बेटी है वो आपके मिलती है आपसे, या आपके भाई को पता है आप ये सब काम कर रही हैं? हाँ जी, मैंने बताया हुआ है। यहाँ मैं खुद नहीं आई हूँ, मुझे नवाब फैमिली नसरुल्ला खान के घर से मुझे भेजा है, जिम्मेदारियों पे आई हूँ। पहले उन्होंने घर के काम के लिए भेजा था, बाजी ने कहा था, वो उन्होंने बुलाया था फ़ोन पे। अच्छा, आप यहाँ किसी के घर काम करने आई हाँ थी? जी, तो मैं उनके घर काम करने आई थी, बाजी ने बुलाया था, उसने कहा तुम लाहौर आ जाओ, हम तुम्हें बहन बनाएंगे, मौका दो खुद को। मैं नहीं आती थी, दिल घबराता था, मैं कहती थी लाहौर दूर है, नहीं पता वो कैसे लोग होंगे कैसे नहीं होंगे। तो वहाँ बस के आपके जानने वाले थे वो बस लोग? मेरा नसीब था ना, वो उनके जानने वाले थे। नवाबजादा नसरुल्ला खां है ना, जो वज़ीर आला रह गया था हुँ। बेनज़ीर की हुकूमत में, उसके पोते की बीवी ने मुझे यहाँ भेजा है अपनी ज़िम्मेदारियों पे। अच्छा, वो उन्होंने वहाँ आपको यहाँ काम दिलवाया। हाँ, काम के लिए भेजा है। सही, तो आपने वो काम छोड़ के आप ये करना शुरू हो गई। भाई वो जो है सख्तियाँ होती हैं, तो उनके घर में एक, अब मैं कहूँ तो शायद वो सुन रहे हैं, वो कहेंगे हमारा गिला कर रही है। एक वो ज़हनी मरीज़ थी, वो लड़ पड़ी थी। अच्छा, वो इतना लड़ी, मैं पहली बार आई होती, मैं रो रही थी, मैं आगे भाग रही थी तो वो पीछे भाग रही थी। जी, अच्छा। जिस बाजी ने बुलाया वो परेशान हो रही थी, वो कहती थी वो इतना ज़िम्मेदारियों पे आई थी, और मैंने दूर से बुलाया था, मैं तो कहती थी अम्मी के पास रहेगी, तो तू उसके साथ क्या कर रही है? वो तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये तो हमारा गिला होगा। मैंने मेरी रो रो के मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, फिर मैंने बाजी को फ़ोन किया जिसने भेजा, मैंने कहा अब मैंने नहीं रहना। मैंने कहा मुझे बुलाओ, उस बाजी को भी फ़ोन किया जिसने बुलाया। उसको मैंने कहा मुझे या तो गाड़ी पे बिठाओ मुल्तान वाली पे, मैं चली जाऊँगी, या तो उस भी बाजी को मैंने फ़ोन से कहा मैं आई हूँ लाहौर में, मैं तुम्हें साथ लेके चलूँगी, खुद को तन्हा ना समझो, मैंने भेजा है तो मैं वापस लेके जाऊँगी। फिर वो बाजी है जिसने बुलाया था, वो मुझे ले गई अपने घर, उसने मुझे गोलियां वगैरह दी, तो मैं वहाँ मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई, तो उस बाजी के घर छोड़ा जिसने भेजा था, फिर बाजी वो मुझे साथ लेके गई थी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया बाजी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ये ख़ातून की, ये सईद ज़ादी हैं,
सैयद फैमिली से बिलोंग करती हैं और एक बड़ी काबिल एहतराम है हमारे लिए कि क्योंकि सादात का बड़ा एहतराम है। ये आज इस हाल में हैं कि मजबूर होके यहाँ पर आई हैं, यहाँ पर हैंड फ्रीज़ एक्सेसरीज़ बेच रही हैं। लेकिन इनको शायद लोग जानते नहीं हैं, इसलिए इनके इनके साथ बदसलूकी करते हैं, इनको तंग करते हैं। रोड पे निकलने वाली हर खातून शौक से नहीं निकलती, मजबूरियाँ होती हैं जो उनको लेके आती हैं। डरें उस वक्त से को खुदा ना करे कि आपकी बहन बेटी ऐसी जगह पर हो। लेकिन लोग नहीं आज समझते ये बात। ये आज जो मौजूद हैं सड़क पे, कोई काम कर रही हैं, वो भीख नहीं मांग रही हैं, किसी से मांग नहीं रही, कुछ गलत नहीं कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अपनी मजदूरी कर रही हैं। खुदा के लिए उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, बजाय कि मुश्किलात आप करें और उनके दिल से कोई बददुआ निकले, कोई आह निकले। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।